आप करेंगे। और अपने चेहरे को मसाज करते हुए, सर पे मसाज करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। सो वेलकम एवरीवन। आप लोग कैमरास ऑन करेंगे। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन योर कैमरा। ओके, तो आज मैं आपको ज़ीबू सिंबल के बारे में बताने जा रही हूँ। इज माई वॉइस ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है? यस मैम। 500 रुपये खपे मैम के। अगर किसी का पीछे से कोई कन्वर्सेशन चल रहा है तो प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। आज हम ज़ीबू सिंबल के बारे में बात करेंगे। ज़ीबू सिंबल क्या होते हैं? ज़ीबू सिंबल एंजेलिक लैंग्वेज है। जैसे हम एंजल्स को कॉल करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, तो भगवान अपने डायरेक्ट तो आके अपन से बात नहीं करेगा, तो वो किसी ना किसी रूप में हमको मैसेज देगा, कोऑर्डिनेट करेगा और हमको ऐसी इजी लैंग्वेज में हमसे कनेक्शन बनाएगा जो कि हम अंडरस्टैंड कर सकें और उस लैंग्वेज से हम अपना और दूसरों का भला कर सकें। तो उसके लिए जो बीच में देवदूत हैं, एंजल्स हैं, वो हमसे कनेक्शन बनाते हैं। तो जो क्लैरवॉयंट है उन्होंने हमारे लिए काम थोड़ा आसान कर दिया है। वो जो एंजल की लैंग्वेज को उन्होंने सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसीलिए उनको ज़ीबू एंजेलिक सिंबल कहा जाता है। तो ये 78 सिंबल है। तो आज हम देखते हैं हम कितने सिंबल्स के बारे में आज बात कर सकते हैं। तो उतने सिंबल्स के बारे में हम बात करेंगे। अब ये ज़ीबू सिंबल्स हमको अलग अलग मैसेज देते हैं। तो जैसे कुछ लव का है, करेज का है, यूनिवर्सल लव है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है। मतलब हमको जो एनर्जी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी का हम एंजेलिक सिंबल को ड्रॉ करके अपने ऑरा में वो एनर्जी को एक्टिव कर सकते हैं, ताकि हमारा यूनिवर्सल एंजल से वो कनेक्शन बन सके और हम अपने लाइफ में वो वाली एनर्जी को जनरेट कर सके, रिकॉल कर सके। राइट? अब ज़ीबू सिंबल को हम यूज कैसे कैसे कर सकते हैं? एयर में ड्रॉ करके अपने हाथ पे ऐसे टैटू बना के, लाइक कैन यू सी दिस, आई हैव मेड दिस टैटू। तो ऐसे बॉडी पे टैटू बना के हम अपना बेडशीट पे उसका प्रिंट आउट करके वॉल पे पोस्टर पे खुद ड्रॉ करके वॉल पे लगा सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज कि ज़ीबू सिंबल हमारे ऑरा में रहना चाहिए, यानी कि उसका हमारे एनर्जी फील्ड में वो सिंबल की एनर्जी रहनी चाहिए। अब वो किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्रिस्टल्स भी आते हैं, क्रिस्टल पे भी ज़ीबू सिंबल पोस्टेड होते हैं, तो आप वो क्रिस्टल भी अपने पास रख सकते हैं। उसमें आपको डबल एनर्जी मिलेगी, एक तो क्रिस्टल की और दूसरे ज़ीबू सिंबल की। राइट? तो अब हम शुरुआत करते हैं। अभी जितना मैंने एक्सप्लेन किया है जितना मैंने अभी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ओके, तो नो क्वेश्चन। तो ठीक है, हम फिर सिंबल से ही स्टार्ट करते हैं। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। और ज़ीबू सिंबल को हम और भी अदर मोडालिटीज के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने रेकी सीखा है या और भी किसी तरह के टैरो रीडिंग करते हैं, तो उनके साथ भी हम
उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहला ये सिंबल लेते हैं अबंडेंस सिंबल। आप देख पा रहे हैं इसको? अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आई विल शो यू। मेरी फिंगर मूव होती हुई दिख रही है आप किसी को? मेरे को चैट में मैसेज कर दो, थंब का साइन शो कर दो अगर इफ यू कैन सी। बोर्ड बोर्ड नहीं आ रहा। बोर्ड इसमें नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पेपर पेन पे ड्रॉ करके बताती हूँ। बोर्ड आ जाएगा। मैं इसमें कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड को क्लिक कीजिए, आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है? आ रहा है ऑप्शन, लेकिन वो फिर रीट्राई आ रहा है, लोडिंग फेल्ड आ रहा है। करके देखिए हमारी तरफ से व्हाइट बोर्ड तो मैंने ट्राई किया है। हमारे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, ओके, कोई इश्यू नहीं है। आप ऐसे भी आप जो है ना व्हाट्सएप पे ये होल्ड करके जो है पेन को टच कीजिएगा ना तो होल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रीन पे भी लिख सकते हैं, स्क्रीन पे भी दिख सकता है। ओके, कोई बात नहीं, मैं ना इस पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे आपको पिक्चर में वो सिंबल दिख रहा है ना, आप सेम वैसे वैसे ही उसके ऊपर ओवरराइट करके ड्रॉ करेंगे, राइट? तो ये अबंडेंस सिंबल क्या देता है हमको? प्रोस्पेरिटी, मनी। जहां जहां पे भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई चीज का लैक है, लैक बोले तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई जॉब चाहिए, या फिर कैश फ्लो चाहिए, आपके माइंड में कहीं एक थॉट स्टक हो गया है और आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे, तो ये अबंडेंस सिंबल आपके यूनिवर्स में जाके आपका कनेक्शन बनाएगा अबंडेंस एंजल से। तो अबंडेंस एंजल की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो मैजिकल सिंबल्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं और आपके जितने भी बंद रास्ते होते हैं, बंद दरवाजे होते हैं, उनको ओपन अप करते हैं। Abundance is mostly money, health, wealth, happiness। और इनको यूज करने का एक तरीका होता है कि जो टी लाइट कैंडल्स होती हैं, आज मैंने कुछ टी लाइट कैंडल होल्डर्स भी शेयर किए हैं, तो उसमें वो जो टी लाइट कैंडल होल्डर है, कैंडल में है, उसमें भी आप ये सिंबल को ड्रॉ करके उसको बर्न करेंगे ना, तो जितनी देर तक भी वो कैंडल जलेगी उतनी देर तक वो एनर्जी जनरेट होती चली जाएगी। आप मुझसे कुछ इंटरेक्ट करें ना, आपको थोड़ा कितना समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है बीच में? क्लैरिटी आ रही है? हाँ मैम, मैं पूछता हूँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन। हाँ, एक तो ये इसमें जैसे जरा सी भी राउंडनेस है, दैट इज इम्पोर्टेंट, इट शुड बी एग्जैक्टली सेम। देखो, सिंबल क्लियर होना चाहिए, ओवरराइट नहीं होना चाहिए, कटिंग नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपका हाथ का फ्लो चलेगा, दैट इज फाइन। अच्छा, और एक बार आपने जहां से स्टार्ट किया है, इट शुड एंड, या पेन को जब आप कंटिन्यूएशन में पेन चलना चाहिए। हाँ, पेपर पे टच करेंगे और जब तक वो पूरा ड्रॉ ना हो जाए तब तक वो कंटिन्यू पेन मूव होते रहना चाहिए, मूव होता रहना चाहिए। अच्छा, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, आइदर फ्रॉम दिस एंड और दैट एंड, मतलब जहां से आप
स्टार्टिंग Does it make any difference? जी, स्टार्टिंग से मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा। हाँ जी, स्टार्टिंग से करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये अपने हाथ पे बना लें तो? कहीं हाथ पे बना सकते हैं, ये जैसे मैंने टैटू कराया हुआ है, हाँ, तो पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, मैं मैम इन विच कागज पे कलर? जब हम ड्रॉ करेंगे हाथ पे टैटू बनाने के लिए, किस कलर में? ब्लैक? वो मैं कलर अभी बताऊंगी ना, हर एक सिंबल के ना अलग अलग कलर्स हैं। ओके, जैसे थैंक्स। स्विच वर्ड में आपको एक्सप्लेन किया गया है ना कि हाँ, मनी हाँ। से रिलेटेड कौन सा कलर यूज करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड कौन सा कलर, तो ऐसे ही इसमें भी वही कलर वेरिएशन यूज करनी है आपको। ठीक। जो भी आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बनाना है, देन यू यूज वॉलेट कलर। वायलेट। वॉलेट कलर, हाँ। यस। और फॉर अबंडेंस यू कैन यूज ग्रीन कलर। ओके, Ma'am, ठीक है। थैंक one more यू। question. The twilight candles जो आपने बोला, that is when you on the, that is when you burn the candle. After that, you have to just draw it and leave it. That is, you have to draw it in the air and then leave it. So as long as the candle is burning, that frequency will, or that whatever we have written, that will stay in the aura. यस यस यस, श्योर। Thank you, ma'am. आपको सिर्फ मतलब उसके ऊपर कार्व करना है। अब वो कुछ भी नीडल ले लो, कुछ भी ले लो जिससे वो कार्व हो जाए, वो जो भी आप सिंबल उस पे करना चाह रहे हैं। So ये कैंडल के ऊपर ड्रॉ करना है, not just drawing in the air. एयर में तो हम वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कैंडल लेने का पर्पस क्या है कि हम कैंडल पे कार्व करेंगे वो सिंबल। Okay, okay, okay. Yes, ma'am. Thank you. Thank मैम, you. ये विंडोज का कलर आपने ग्रीन बताया है, जबकि बुक में तो उसका कलर ब्लैक दिया हुआ है। देखो, आप ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इवन स्कैनिंग करके भी चलती हूँ क्लैरवॉयंटली। आई स्कैन द कि हम और कौन से कलर से उस एनर्जी को और एनहांस कर सकते हैं। यू नो, यहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी भी ऐड ऑन होएगी। आप सिर्फ जो सीख रहे हैं वो एज इट इज उसको अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो आपकी इंट्यूशन है, जब आप एंजल से कनेक्शन बनाते हैं तो आपको इंट्यूशन भी आती है। समटाइम आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि आपको अगर इस पर्पस के लिए, हेल्थ पर्पस के लिए यूज करना है, तो यू कैन यूज रेड इवन ऑल्सो। जहां पे बंदा वीक है, उसको स्ट्रेंथ नहीं है, उसको स्टेमिना और स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहां पर हम ये अबंडेंस सिंबल को रेड कलर से भी यूज कर सकते हैं। You know what purpose you are choosing to draw these symbols. मैम सिंबल एक बार फिर से ड्रॉ करना बता दीजिए प्लीज। मैं अपने हाथ पे ड्रॉ करके बताऊं? ये लेना है, राइट? यू कैन सी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तभी तो। नहीं दिख रहा है आपको? प्लेन पेपर पे कर दीजिए। प्लेन पेपर पे देखिए, ये दिख रहा है? जी। ये शॉर्ट स्मॉल एच बनाया हुआ है। मैम एक बार फिर से आप ड्रॉ कर दीजिए, वो बना बनाया था ना, तो हम एक बार ये देख लें आप कहाँ से शुरू कर रही हैं कैसे। देखिए, सर आपने कौन सा ऑप्शन बताया था? ये मोर ऑप्शन में राइट साइड में कॉर्नर में। मोर में, हाँ। वहां पे व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड तो नहीं क्लिक हो रहा ना, उसके अलावा कोई और? अच्छा, तो एक ऑप्शन ये है कि रुकिए, ऑप्शन हमको होस्ट बनने दीजिए, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा। मैम किस किस चीज में ये यूज करते हैं? ये आपको मनी का फ्लो चाहिए, तब आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं। किस ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं? जब आपको मनी का फ्लो चाहिए तब आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं। आपको हेल्थ चाहिए,
then you can draw this symbol. ये Where अभी स्क्रीन पे will be- देख रहे हैं आप हमेशा जी, ये जो पेन है ना स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ जी, इसको हमने टैप किया तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके, है ना। ठीक है, और ये हमने डार्क कलर लिया, ये देखिए इस तरह से सिंबल बना सकते हैं, ठीक ये है। तो तो आपने- क्या करना है ना कि स्क्रीन शेयर कीजिएगा ना, जैसे अभी हमने स्क्रीन को स्टॉप किया, ठीक है। ठीक है, अब आपको होस्ट बना रहे हैं, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाइएगा, ठीक है, ठीक है। ये ओके, इजी है, मुश्किल नहीं। हाँ हाँ, गॉट इट। तो आपको होस्ट बनाया है, अब आप जो है ना शेयर वाला बटन दबाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। अब जो है किसी भी ग्रुप में, इसमें भी आप जो है मतलब कि आप लिखेंगे, वहां पे पेन का बटन होगा वहां पे आपके पास, उसको टच कीजिए, आपको ड्रा करने का ऑप्शन दिखेगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। कैन यू से दिस? यस मैम। सही है मैम, यस। एक बार मैं फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ से हम जब स्टार्ट करते हैं तो इसको मूव करते हुए नीचे लेके आएंगे, देन एक शेप देंगे, और अब आप चेक कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं उठा जब तक वो सिंबल पूरा ड्रॉ नहीं हो गया। यस मैम ये हाफ सर्कल बनाएंगे, एच के बाद हाफ सर्कल वो बनाएंगे, पूरा नहीं बैकग्राउंड में बनाएंगे। जो लोग आवाज या डिस्टरबेंस आ रहा है, खुद को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज उनको ग्रुप से हटा दिया जाएगा, तो फिर बोलेंगे कि क्यों हटा दिया गया, ठीक है। जो भी डिस्टर्ब कर रहे हो उनको वो लीव कर जाए क्लास से, या फिर खुद को म्यूट कर लें। ओके मैम, कंटिन्यू। हाँ जी, क्लियर? मैम इसका साइज इम्पोर्टेंट है क्या? Okay, क्या ma'am. साइज होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, साइज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप साइज कोई भी अच्छा। ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप एयर में ड्रॉ करेंगे तब तो आपका साइज मैटर ही नहीं करेगा ना, साइज की हाँ जी, लिमिटेशन रहेंगी। ठीक है। तो आप कैसा भी, अब आप पेन से भी लिखने जा रहे हैं, इसमें मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, यू जस्ट ड्रॉ दिस सिंबल विद इंटेंशन। ओके, व्हाट मैटर्स अ लॉट? योर इंटेंशन, आपका भाव मैटर करेगा, और आप उसको कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो जब ये बिल्कुल। सिंबल आप ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करने के बाद इसको 3 टाइम्स प्रोजेक्ट करेंगे, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, राइट? या फिर ड्रॉ करते हुए जब आपने बोला ये अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, और फिर इसको 3 टाइम्स एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। और आपको कुछ और इंट्यूशन आती है जब आप एंजल से कनेक्ट करते हैं, कुछ और इंट्यूशन आती है, तो यू कैन ऐड दैट वर्ड आल्सो। मैम अबंडेंस के बाद क्या बोला आपने? एक्टिवेट, एक्टिवेट। एक्टिवेट, ये एच वैसे ही लिखा गया, मैं लिख देती हूँ एक्टिवेट। इसको भी 3 टाइम्स बोलना है जी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ओके। बनाते समय जी, ओके। अब हम नेक्स्ट सिंबल पे चले। नेक्स्ट मैम ये सिंबल, कितनी देर, मैम एक क्वेश्चन और बस, ये जी। कितनी देर तक का ड्रॉ करे रहे, मतलब 12 घंटे 24 घंटे, या बना के छोड़ दें, या डेली, या हफ्ते में, किस तरह से? जब आप शुरू में सिंबल ड्रॉ करते हैं ना, आपको जी। हर थोड़ी देर में सिंबल ड्रॉ करना है, ताकि आपकी एनर्जी, आप उसकी एनर्जीज के साथ कनेक्शन बना के रखें।
लेकिन जब एक बार आपकी एनर्जीज के साथ ये सिंबल सिंक हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं, तब आप उसको लंबे समय तक उसकी एनर्जीज को अपने ऑरा में स्टे फील कर पाएंगे। मतलब मुझे डेली बनाना है, परमानेंट अपने हाथ में बनाए ही रखना है ऐसे? जी जी, डेली बनाना है सिंबल। डेली और मैं बनाना काम है। करूँ, सुबह नहा धो के जब आओ, आपके सिंबल हाँ। वो लाइट हो ही चुके होंगे, आप फिर से न्यू सिंबल ड्रॉ कर लो अपने हाथ में। कलाई पर? जी, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पर भी कर सकते हैं। ओके। कहीं पर भी, इवन योर हैंड और योर लेग और योर नेक, वेयरएवर। आप मैम बहुत पेपर पे कर सकते हैं मैम, पेपर? डेफिनेटली पेपर पे, आप इसका पेपर पे नेट पे जाइए, एक अच्छा सा उसको वो करवा के, प्रिंट आउट निकलवा के, लैमिनेट करके भी आप रख सकते हैं। क्रिस्टल भी मिल जाते हैं ज़िबू सिंबल प्रिंट आउट किए हुए। Ma'am, एक क्वेश्चन था, why it has to be written only on the left part of the body? Just because our left body part is our receiving part. तो जब हम यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव कर रहे होते हैं, तो we have to receive through our receiving zone. Right body part is a giver and left body part is a receiver. Thank you ma'am. ये यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करते हैं, तो हम लेफ्ट पार्ट से। आपने जनरली सुना होगा बचपन में पेरेंट्स कैसे बोलते थे, अरे जो देना है वो सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है, Yes ma'am. है ना? तो क्योंकि सीधे हाथ देने का होता है, इसलिए हम जब देने वाले कुछ करते हैं एक्टिविटी, तब हम राइट हैंड यूज करते हैं, और जब हम रिसीविंग की एक्टिविटी करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड या लेफ्ट पार्ट यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, ये हमको नया बात पता चला। वैसे प्रसाद तो यही कहते हैं कि प्रसाद तो मैम यही कहते हैं कि सीधा हाथ में लो। प्रसाद सीधे हाथ में, प्रसाद हम हमारा जो दोनों हाथ से लेते हैं। अच्छा, एक हाथ से नहीं लेते हैं प्रसाद। एक्चुअली हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट है ना, हमारे ब्रेन के राइट साइड से कनेक्टेड होता है। हाँ, राइट साइड मतलब हम सबकॉन्शियस माइंड, जो यूनिवर्स से हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम यूनिवर्स को कनेक्ट करना है, उनको मैसेज देना है, रिसीव करना है, जो भी करना है, तो हमारे राइट ब्रेन से होगा, और राइट ब्रेन को कंट्रोल करते हैं लेफ्ट हैंड से। राइट ब्रेन जो है बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, तो लेफ्ट बॉडी में कहीं भी लिखिएगा वो राइट ब्रेन तक मैसेज जाएगा, राइट ब्रेन से फिर वो यूनिवर्स में मैसेज आएगा। तो वी हैव टू राइट दिस, टू कनेक्शन बनता है। तो जब हम लेफ्ट पार्ट यूज कर रहे होते हैं ना, तब हमारी सबकॉन्शियस स्टिमुलेट होता है, तो हमें बेसिकली जो हम लाइफ में ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, तो वो राइट ब्रेन को और सबकॉन्शियस को ही एक्टिवेट करने के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन उससे लॉस्ट होता है, तभी तो हम दुनिया में इतने परेशान, दुखी, ये सब हो रहे होते हैं। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए वी यूज दिस सबकॉन्शियस एक्टिविटी एंड ऑल, राइट? तो लेट्स मूव टुवर्ड्स, वो अनदर टॉपिक हो गया सबकॉन्शियस वाला, वो फिर कभी हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम ग्रेटिट्यूड सिंबल की बात करते हैं। ग्रेटिट्यूड सिंबल कैसे ड्रॉ होता है, लेट्स सी। This is the gratitude symbol. Clear? ये सिंबल आपकी एनर्जी, आपके अंदर रिसीविंग बढ़ाता है, आपकी एनर्जी को सटल करता है और बड़ा रिसीवर बनाता है। हम कहते हैं ना कि अरे भगवान तो दे नहीं रहा, मैंने इतना ये पूजा पाठ किया या इतने उपाय किए, तब भी मेरे ये रास्ते नहीं खुल रहे। तो ग्रैटिट्यूड आपकी सरेंडरनेस को शो करता है। तो ये सिंबल जब हम ड्रॉ करते हैं, अपने ऑरा में बार बार ड्रॉ करते हैं, तो हम रिसीवर बन जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं रिसीविंग के लिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मैम इसका कलर क्या होगा?
आप बाकी सब सिंबल जिनके कलर में स्पेसिफिकली बताऊंगी ना, आप वो कलर यूज किए, बाकी सबको ब्लू से यूज कर सकते हैं। अच्छा, और इसका नाम क्या है प्रॉपरली? ग्रैटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। ओके जी, ग्रैटिट्यूड सिंबल आपको शो करेगा डिवाइन के प्रति आपका आभार प्रकट करेगा। आप जितने ज्यादा आभारी होंगे उतना यूनिवर्स से रिसीविंग के लिए रेडी रहेंगे, और जितना ज्यादा कंप्लेन करेंगे, अब सपोज आपके नियर बाय में कोई पर्सन है, वो उसका बहुत ही कंप्लेनिंग एटीट्यूड है कि उसको कोई चीज समझ में ही नहीं आती, आप कितना बेस्ट करके क्यों ना दे दो, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है। अब कोई जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार वो किसी चीज के लिए परेशान, मतलब खाना खाने के टाइम पे परेशानी देते हैं, खाना नहीं खाते या फिर टाइम से पढ़ाई नहीं करते, तो आप उनके लिए भी उनके नोटबुक पे पीछे के साइन ड्रॉ कर सकते हैं। उनका जब खाना उनको सर्व करने जा रहे हैं तब ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि उनकी रिसीविंग की एनर्जी ओपन हो जाए तो वो इजीली खाना खा सके। राइट। मैम यहाँ पे जो फिजिकल बॉडी दिया गया है सोलर प्लेक्सस मींस व्हाट? यहाँ पे आप what do we get by the term physical body? Does it affect on the solar plexus or what? फिजिकल देखो, हमारी ना बहुत सारी बॉडीज हैं, राइट। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एंड सो ऑन कंटिन्यू। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हमारी बॉडीज हैं। तो जो सोलर है वो हमारी फिजिकल बॉडी को डिनोट करता है, फिजिकल एंड इमोशनल बॉडी को डिनोट करता है। Okay. नहीं, यहाँ पे फिजिकल बॉडी लाइक फॉर एवरी, लाइक फॉर जो फर्स्ट वाला था वहाँ पे फिजिकल बॉडी वाज लेग, सो हियर दे हैव गिवन सोलर प्लेक्सस, तो व्हाट डज दैट मीन? Does this work on solar plexus? Does that symbol work on leg? देखो, सोलर प्लेक्सिस पे सारे सिंबल क्यों, ये सभी सिंबल हमारे वैसे ऑलमोस्ट सभी चक्रा पे वर्क करते हैं। अब ग्रैटिट्यूड सिंबल है ना, वो हार्ट चक्रा एक्टिवेशन के लिए है बेसिकली, राइट। और सोलर हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है, सोलर चक्रा वो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को शो करता है। इसलिए जो हम सोलर चक्रा पे डालते हैं सिंबल, सोलर पे सिंबल ड्रॉ करके एक्टिवेट करते हैं, उससे हमारा सोलर चक्रा एक्टिवेट होता है, हमारी आइडेंटिटी एक्टिवेट होती है। जो कॉन्फिडेंस किसी का लूज है या फिर इमोशनली कोई इम्बैलेंस है, जैसे एंगर इश्यूज है या फिर लो सेल्फ स्टीम इश्यूज है, तो वो सारे इश्यूज से ओवरकम करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ दिस सिंबल्स ऑन सोलर। Okay. Yes, thank you, ma'am. Welcome. Any other question about this symbol? मैम अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ रिस्पेक्ट नहीं करता, हर समय अपने पाँव पे रहता है, तो उस समय भी ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, उस व्यक्ति के लिए देखो ये सॉफ्टनेस बढ़ाता है, ये रिसीविंग बढ़ाता है। अगर किसी को गुस्सा आता है तो यानी कि वो आपको, आपके लिए अच्छा, आपके सामने अच्छा रिसीवर नहीं है, क्योंकि ना वो आपकी बात को समझ रहा है ना ही आपको सुन रहा है। तो जैसे जैसे आप उसकी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी उसके अंदर डालेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे इस एनर्जी को, तो वैसे वैसे वो सुनने के लिए रेडी हो जाएगा ना, उसकी रिसीविंग ऑन हो जाएगी। तो यू कैन यूज दिस ऑन दैट पर्सन आल्सो। तो मैम ये उसके जैसे अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो क्या उनकी कॉपीज पे बना दे, क्योंकि डायरेक्ट तो वो अपने हाथ पे तो बनवाएंगे नहीं क्योंकि वो जिद्दी बच्चे हैं, तो क्या कॉपी उनकी पे बनाओ, कॉपी पे? स्कूल बैग पे बना दो। हाँ वही चीज पूछ रहे, हाँ, उनके वो पेंसिल उतना ही बॉक्स वर्क करेगा। अच्छा, पेंसिल पे वो आप वो लेके कुछ नीडल लेके ना पेंसिल पे काव भी कर सकते हैं। अच्छा, कि जब पढ़ाई करने बैठे तो वो अच्छे से वो पढ़ाई उनको आए। मतलब आप इस सिंबल को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि बस वो एनर्जी आपके ऑरा में रहनी चाहिए। अच्छा, तो कैसे भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये एंजल कहीं पर भी आ सकते हैं, किसी भी साइज के हो सकते हैं। एंजल के साइज और ये उनके कनेक्शन का कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो आप कभी भी और किसी भी वक्त उनसे कनेक्शन बना सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं। तो ये सिंबल
के थ्रू मैम सिंबल बनाते वक्त क्या बोलना है? जो सिंबल आप ड्रॉ कर रहे हैं वो सिंबल ड्रॉ पे वो उसका नाम लेना है, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। अब वो ड्रॉ हो जाए तो आपको 3 टाइम्स बोलना है एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, ताकि उस सिंबल की एनर्जी आपके ऑरा में और या फिर जहां पे भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऑरा में एक्टिवेट हो जाए और वो अपना काम करना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? मैम एक बात बताइए, जैसे आपने सिंबल ड्रॉ किया तो आपने एक तो जैसे बोला कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके भाव होने चाहिए उसमें। That is, you must have respect for it and you must believe in it. और आप बड़े मन से उसमें भाव लगा के कर रहे हैं। और क्या चीज है ऐसी कि मान लीजिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो what mistakes you might be doing या some other factors which may be contributing। जैसे अपन कहें भाई आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है तो एट नहीं हो रहा, या आपके ग्रह ठीक नहीं है, क्या कोई ऐसी चीजें हैं या ये रिजल्ट्स देती रहती हैं? देखो इंडिपेंडेंटली ये आप मतलब रिजल्ट देने के लिए आपका विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, एग्रीड। हाँ, तो समटाइम कुछ चीजों के रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं। अच्छा, अदर रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन एंजल्स में क्या है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो एंजल से कनेक्शन बनाना ना बहुत इजी है, क्योंकि वो बिना जजमेंट के आपके आसपास रहते हैं। अच्छा जी हाँ। वो आपको जज नहीं कर रहे होते, बस ये है कि आप उनसे कनेक्शन जितना बना पा रहे हैं उतना रिजल्ट ले पा रहे हैं। अगर आपके मन में आ रहा है ना, हो सकता है मेरा वास्तु दोष होगा, शायद इसके वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब आपने सेल्फ डाउट क्रिएट कर दिया ना, आप अपने रिजल्ट से दूर हो गए ऑटोमेटिकली। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो मतलब किसी तरीके का कोई डाउट नहीं लेना। आपने आज किसी चीज के लिए एक सिंबल को ड्रॉ किया और आपकी इंटेंशन है कि मेरे को शाम तक ये चीज मिल जाएगी, लेकिन किसी वजह से वो अगर नहीं मिली है तो आप उससे डिटैच रहेंगे, नहीं मिलेगी तो थैंक यू एंजल, मेरे लिए आपने कुछ बिगर सोचा है, तो आई एम ओपन फॉर इट ऑल्सो। ओके। बिना डाउट के आप उनको फिर भी उनके लिए फिर भी ग्रेटफुल रहेंगे। They are creating something big for you. Okay. Okay. अब एक नेक्स्ट सिंबल मैं बताती हूँ, अनलिमिटेड अबंडन। अब उसमें क्या करेंगे, पहला वाला सिंबल और इस सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। देख रहे हैं, पहले वाले में थोड़ा सा गैप था, यहाँ अबंडन सिंबल जो हमने ड्रॉ किया था उसमें ऊपर की तरफ थोड़ा गैप था, लेकिन ये जो अनलिमिटेड अबंडेंस है इसमें कोई गैप नहीं है, ये पूरा उसके साथ लाइन के साथ यहाँ पे टच हुआ है। ये थोड़ा स्क्रीन हिल गया है बट डजंट मैटर। ये अनलिमिटेड अबंडेंस, ये अबंडेंस, सी बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अब एक ये अबंडेंस और अनलिमिटेड अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड सिंबल, ये 3 सिंबल है। इन 3 सिंबल का क्या कॉम्बिनेशन, आप क्या करिए, येलो कलर का ग्रीन कलर का पेन ले, एक छोटा सा कार्डबोर्ड सा ले लीजिए, इतनी सी छोटी सी शीट ले लीजिए, यानी कि 1 बाय 1 इंच की। येलो पे आप ग्रीन कलर से ये ड्रॉ करके आप उसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं। आई चेक इट कि किससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, ये येलो और ये मैं डाउजिंग करके चेक करके बता रही हूँ, वेट कीजिए जरा। तो जो मैंने अबंडेंस जो वॉलेट में रखने के लिए आपके लिए टिकट तैयार करना है, उसमें येलो कलर का छोटा सा चिट लेना है और उसके ऊपर रेड कलर से ड्रॉ करने हैं ये तीनों सिंबल। ये अबंडेंस एनर्जी के लिए एक महामंत्र हो गया आपका। हैव यू ड्रॉ ये तीनों रेड पेन से तो सर ने मना किया है, रेड से कैसे लिखेंगे?
मैंने अभी स्कैन करके बताया ना, मैंने आपको बताया है कि वी आर क्रिएटर। हम एंजल से कनेक्शन बना के उनसे पूछ भी सकते हैं। हम इंट्यूटिवली वी कैन नो द आंसर। मैंने आपको वही बोला ना, वैसे तो हम इसको ग्रीन कलर से ड्रॉ करते हैं, बट आपको वॉलेट में रखने के लिए येलो कलर का पेपर छोटा सा लेके उसके ऊपर रेड कलर से ड्रॉ करके रखेंगे तो वो काफी अच्छी प्रोस्पेरिटी एनर्जी जनरेट करता है। कोई डाउट है किसी को? Ma'am, for unlimited abundance, there are 3 strokes. जो बुक में दिया गया है PDF में. Yeah, dot is missing. 3 strokes are there next to that line, straight line. या हाँ, यहाँ पे मैम इसकी PDF नहीं खुलती है। हाँ वो खुलती है लेकिन ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है। हाँ ये रही स्ट्रोक। मैम इसमें फिर नाम भी लिखना होगा कि नहीं? नहीं, जब आप पेपर पे वो आप अपने वॉलेट में रखने जा रहे हैं ना, तब आपको नाम नहीं लिखना है। मैम ये देखिए, पेमेंट बैक कैसे कर रही हूँ मैम? ऐसे मैम सही है। मैम इसकी पिक्चर सही है ये अब देखिए, थोड़ी और रखी है। क्लियर? अनलिमिटेड अबंडेंस में हमको ये 3 स्ट्रोक्स और ऐड करने हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। मैम फिर ग्रीन कलर से कब लिखेंगे? जैसे आप बोल रही थी येलो पेपर पे ग्रीन कलर से लिखना। वो सिर्फ मैंने आपको एक महामंत्र क्रिएट करके दिया है। येलो पेपर पे आप रेड कलर से लिखते हैं तब वो एक बड़ी एनर्जी क्रिएट करता है। आप वैसे अदरवाइज पेपर पे आप कहीं पे भी ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ग्रीन कलर से कर सकते हैं। आपको इंट्यूटिवली अंदर से ग्रीन कलर आ रहा है तो यू कैन यूज ग्रीन आल्सो, बट आई वाज टेलिंग यू। तो मुझे रेड भी उतने, मुझे रेड कलर भी उतना ही रिजल्ट देता है, उससे अच्छा रिजल्ट देता है। That's why I... Sorry? कोई कुछ पूछ रहा है? मैम मैंने पिक्चर डाली है, आप देखिए। हाँ जी, मैंने पिक्चर बना के डाली है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आई विल चेक लेटर, या तो ओके क्योंकि अभी तो मैं ये खोल के बैठी हूँ। आप यहाँ से टैली कर लीजिए ना, मैंने आपको सब ड्रॉ करके दे रही हूँ, आप यहाँ से टैली कर लीजिए। उसके बाद जब मैं ग्रुप खोलूंगी ना तो ग्रुप में सबको जो भी म्यूट हो गई गजानन जी, रहेगी तो मैं आपको तभी करेक्ट करके बता दूंगी। म्यूट कर लीजिए सर पीछे से। बोलने पर भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब हम अबंडेंस से आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिंबल हम फॉरगिवनेस सिंबल लेते हैं। इनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना मैम, म्यूट कर दीजिए, छुट्टी हो बेकार, समझते नहीं है लोग। अभी हो गए म्यूट शायद। दिस इज फॉरगिवनेस सिंबल। क्लियर? Forgiveness symbol
It opens doors for मैम एक बार आप बना के एक बार ड्रॉ करके दिखाइए कहाँ से शुरू और कहाँ से अंत हुआ इसका प्लीज। See. Sir, क्लियर है? अब फॉरगिवनेस सिंबल के बारे में हम बात करते हैं। एक बार फिर से बना दीजिए, नहीं समझ आया। ओके सॉरी मैम। चलिए मैं ना बीच बीच में पार्ट में उठा दूंगी वैसे, लेकिन आपको उठाना नहीं है, ठीक है? ये बनाना है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? जी मैम। देन उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर पेन को उठाएंगे एंड देन गिव अ वन मोर राउंड। क्लियर? ओके मैम, ओके मैम, यस। Okay. This is a forgiveness symbol. Okay, ma'am. Door Thank for you. universal love and opportunities. तो जब हम forgiveness की प्रैक्टिस करते हैं, हम कई जन्मों से कुछ ना कुछ एनर्जी को कैरी करते आ रहे हैं। तो आज लाइफ में हम हर्डल, ब्लॉक्स ये सब फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम फिर इधर उधर डाइवर्शन लेते हैं, लेकिन हम बैठ के सोचते नहीं है कि हमारे साथ ये क्यों चल रहा है। हम कई बार फॉरगिवनेस करते भी हैं या फिर हमें पता भी नहीं होता कि फॉरगिवनेस करनी कितनी जरूरी है और इससे होगा क्या। लेकिन जब हम फॉरगिवनेस की पूरी अफर्मेशन चेंज करते हैं या फॉरगिवनेस के लिए हम प्रेयर करते हैं, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो एक छोटा सा सिंबल है, ये एंजल कनेक्शन बना के आपके ऑरा में फॉरगिवनेस की एनर्जी को जनरेट करता है। तो हम शो करते हैं यूनिवर्स को कि वी आर सरेंडरिंग आवरसेल्फ, हम अपना समर्पण कर रहे हैं और हम क्षमा मांग रहे हैं। हमने पास्ट में जितने कर्मा किए हैं, कोई भी नेगेटिव कर्मा किए हैं, उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं और हम आगे के लिए अपने पुराने सारे कर्मा को न्यूट्रलाइज करके आगे न्यू एनर्जीज के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये फिर यूनिवर्स से आपके लिए क्या कर रहा होता है, नए दरवाजे खोल रहा होता है, बिग अपॉर्चुनिटीज को लेके आता है आपकी लाइफ में। और ये आपको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है जिससे आप माफी मांगना चाहते हैं या फिर उसको माफ करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए टफ हो रहा है, तो कंटिन्यूसली उस पर्सन की या तो पिक्चर लेंगे, अभी जैसे मैंने एक ये पिक्चर ली हुई है ना अभी से, उस पिक्चर के ऊपर आप ये सिंबल ड्रॉ करके छोड़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में कहीं पड़ा रहने दें। तो इससे क्या है कि उस पर्सन के साथ आपका जो भी इशू है, ये सिंबल से वो सारा इशू मेल्ट अप होके आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन कर रहा होता है। क्योंकि अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई गांठ होती है, कुछ अलगाव होता है, तो सामने वाले का तो कुछ नहीं जाता ना, हम ही एंटेंगल रहते हैं, हम ही छूट नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। हम जनरली ये बात कहते थे कि नहीं नहीं यार, उस पर्सन से तो आई कांट मिंगल, की मतलब मैं तो उसको माफ कर ही नहीं सकती, ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं ना। तो हम अपने आप को खुद ही डिस्कनेक्ट कर लेते हैं रिसीविंग जोन से, हम अपने आप को खुद ही दूर कर लेते हैं और फिर हम कह रहे थे कि हमारे साथ तो पता नहीं क्यों ही प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ही बॉडी एक हो रहा है, क्यों ही लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही है। तो क्योंकि हमने वो अपने आप को एंटेंगल किया हुआ है, तो वी हैव टू लूजन अप, हमको उससे एकदम लूजन अप करके अपने आप को एकदम डिटैच कर देना है। तो दिस फॉरगिवनेस सिंबल हेल्प अस इन दैट वे। इसको आप एयर में ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन फॉरगिवनेस, जब ड्रॉ किया फॉरगिवनेस मन में चेंज कर लिया, देन एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ये अपने लिए सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए भी कर सकते हैं कि आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ड्रॉ कर लेंगे कि भैया मैंने बचपन से जाने अनजाने कितनी बार अपने आप को ऐसे अनलविंग अनकाइंड वर्ड्स बोले हैं, या खुद को बहुत बार खुद से भी मिसट्रीट किया है और दूसरों से भी खुद को हेल्दी ट्रीटमेंट नहीं लेने दिया है, बहुत बार दूसरों के हाथों भी अपने आप को स्पॉइल कराया।
तो वो सारी वजह से हमने अपनी एनर्जीज को खुद ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया हुआ। तो आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ। तो दिस एनर्जी, this forgiveness energy will open up new opportunities, new gateways. Okay, anything else? अब हमने forgiveness ले लिया यूनिवर्स से कि चलो अब मुझसे गलती हो गई। अब एक सर ने पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि जब हम सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर क्या रीजन हो सकता है कि हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंबल बता रही हूँ। ये डॉट एक छोटी एक बड़ी लग गई है, इससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों सेम साइज की भी होंगी, छोटी बड़ी भी होंगी तो चलेगा, इट्स ओके। ये आप स्क्रीन पे यू कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा ये नहीं हो पा रहा प्रॉपर। तो दिस इज अ फेथ सिंबल। ये आपका डॉट्स भी लगाने हैं, जो आपने लाइन ड्रॉ कर दी है उस पे ड्रॉ, वो लाइन भी, वो पॉइंट भी लगाने हैं। हाँ, ये डॉट्स, 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट्स, हाँ जी, 3 डॉट्स। डॉट्स का क्या है, उसका मीनिंग होता है डॉट्स का? ये सिंबल है, ये एंजेलिक क्लैरवाइंटली कैच किए हुए ये एंजेलिक लैंग्वेज है। दिस इज एंजेलिक लैंग्वेज जिसको हम ज़ीबू सिंबल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का ऐसे मीनिंग नहीं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का मीनिंग नहीं कैरी करते। मैम आप इसको बताइए, क्या बता रहे थे कि अगर विश पूरा नहीं हो तो फिर इसको ड्रॉ करेंगे क्या? जी मैम इस सिंबल का नाम क्या है? सिंबल का नाम क्या है? फेथ। फेथ सिंबल, ओके। मैम क्या नाम है? फेथ, विश्वास। विश्वास, ओके। फेथ। किसी भी कलर से मैम बना सकते हैं ना? हाँ जी। मैम व्हाट इज दिस सिंबल नोन एज? जब आपके डाउट्स हो कहीं पर भी किसी भी वजह के, वो डाउट्स को क्लियर करने में ये आपका फेथ सिंबल कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है। मैम ये दोनों सिंबल इकट्ठे यूज कर सकते हैं, फॉरगिवनेस और ये वाला जो आपने बनाया है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको अबंडेंस के लिए वो 3, प्रोस्पेरिटी के लिए 3 सिंबल्स एक साथ यूज करने बताए, ऐसे आप सेट ऑफ सिंबल भी 5 सिंबल, 3 सिंबल, 7 सिंबल, ऐसे सेट ऑफ सिंबल भी अपने लिए एक बना के। एक्चुअली आई जस्ट जॉइन, तो मैं फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगी, मैंने वो देखा नहीं है मैम। इट्स ओके, यू कैन आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग अभी जो भी आपको क्वेरी रहेगी। नो, इफ आई हैव नॉट सीन हाउ कैन आई आस्क, मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख के फिर आपसे पूछ लूंगी, फिर टाइम वेस्ट होएगा आपका भी। पहले देख लूंगी फिर पूछूंगी आपसे। जी ठीक है, थैंक यू। तो आपके डाउट्स को कहीं पर भी जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं या फिर आपको अपने रिजल्ट से दूर कर रहे हैं, देयर यू कैन यूज दिस फेथ सिंबल। आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं आ रहा कि पता नहीं बच्चा बाहर जा रहा है, कहीं मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा, या फिर अपने हस्बैंड पे या वाइफ पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है। ये तो है जेन्युइनली, ये आप ठीक, इसमें हम कर सकते हैं ये। यस, जहां पर भी फेथ की कमी है वहां आप ये फेथ सिंबल यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। टू मेक योर रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अपने टर्म्स को अच्छा करने के लिए आप ये फेथ सिंबल यूज कर सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन बनाने के लिए फेथ सिंबल यूज कर सकते हैं, मोर रिसीविंग के लिए कि भाई अब मेरा तो फेथ है कि मेरा ये काम हो रहा है, होना ही होना है, मैं कब होगा कब नहीं होगा, मैं ये वाले अड़चन में, ये वाले चक्कर में पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। आई हैव फेथ, तो आई एम ड्रॉइंग दिस सिंबल एवरी टाइम। Whenever my mind creates some doubts on the result or on me or someone else, I just draw this symbol. Okay? मैम फेथ के लिए ड्रॉ तो अपनी ही बॉडी पार्ट्स पे करना होगा, सामने वाले को फेथ करना है, सामने वाले को है, तो कनेक्शन क्या, मतलब अपनी बॉडी पार्ट पे या कहीं पे पेपर पे लिख करके अपने पास रख ले या सामने वाले को दे जिसपे फेथ नहीं है?
हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप। जैसे मतलब आपको किसी की शक्ल देखते के साथ ही लगता है कि मुझे तो इस पे बंदे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हाँ राइट? आपका बच्चा हाँ अगर कुछ भी बोल के जा रहा है तो आपको लग रहा है ये हम्म। भरोसा नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर आप ये फेथ सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, और अपने ऊपर तो बट करना ही करना है। मैम अगर अच्छा किसी को देख के बहुत नेगेटिविटी की फीलिंग आती है कि सामने हम्म, वाला हमें बहुत नेगेटिव दे रहा है, फीलिंग आती है, तो हम अपनी उसकी एनर्जी को कट कैसे करें? मतलब फॉरगिवनेस करके, फॉरगिवनेस करो, पिंक लाइट भेजो और कट करो। ओके मैम, हाउ टू कट? कट, कैंसल, क्लियर, स्विच वर्ड सीखा है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो बस वो चेंट करके, वो स्विच वर्ड चेंट करके आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक मैम ये सामने वाला लेकिन फेथफुली ना हो तो क्या अपन कहे कि फेथ तो करो इस पे, तो लेकिन वो समवेयर, फेथफुली ना हो। यू नो, एवरी सिंगल पर्सन इज अवर मिरर। हर दूसरा शख्स हमारा ही आईना है। अगर सामने वाला फेथफुल नहीं है तो कहीं ना कहीं डाउट्स की एनर्जी हमारे अंदर ही पड़ी है, तभी वो पर्सन हमारे साथ अनफेथफुल है। ओके, इट इज टू बी टेकन इन दिस वे। यस, तो आपको अपने ऊपर ये फेथ सिंबल की एनर्जी ड्रॉ करनी है। जब आपको हर we दूसरा should be पर्सन, positive in our mind first. यस If we are positive, then only we can receive the positives from the others. यस यस यस, बिल्कुल। Yeah. मैम इसको कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट पे? हाँ, बॉडी के किसी भी लेफ्ट पार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। हम कोई कलर है या किसी भी कलर से कर दें? एनी क्योंकि जिबू कलर, सिंबल्स में कलर्स तो दिए होते हैं। कलर्स दिए होते हैं, मतलब जैसे बुक में भी कई किसी किसी पर्टिकुलर में कलर मेंशन है, तो यू कैन यूज दैट कलर आल्सो। ब्लू, ब्लू भी यूज करेंगे तो भी चलेगा। वरना स्विच वर्ड में भी जिस पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग कलर बताएं, तो आप वो कलर्स भी यूज कर सकते हैं। मैम जैसे इनमें बॉडी पार्ट्स भी बताए होते हैं साथ साथ में, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? उसका सिग्निफिकेंट यही है कि आप उस बॉडी पार्ट पे भी इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ दैट बॉडी पार्ट। हाँ हाँ। और क्या होता है, थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। ये जिन्होंने भी ये जैसे नोट्स बनाए हैं, दे आर क्लैरवेंट, ठीक है? उन्होंने क्लैरवेंटली देखा कि हाँ, ये सिंबल इस जगह पे अच्छे से काम कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन के लिए सेम सिंबल सेम प्लेस पे वर्क करे। मैम इसको पर्स में भी रख सकते हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे लेमिनेशन करवा के, ऐसा भी हाँ, होगा? नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पर्स में रख सकते हैं। कर्टन, एक कर्टन ले आइएगा, कर्टन पे सारे सिंबल जितने भी हैं वो सब ड्रॉ करके या पेंट करके, थोड़ा सा खुद पेंट ब्रश लेके ड्रॉ करके उसको कहीं सामने लगा दीजिए, पूरे रूम में उसकी एनर्जी रहेगी। आप एक बेडशीट लेके जा सकते हैं, बेडशीट पे ये प्रिंट आउट करा सकते हैं, बेड पे वो बेडशीट बिछा सकते हैं, ठीक है? तो किसी भी तरीके से आप ये सिंबल की एनर्जी अपने रूम में एक्टिवेट कर सकते हैं। पिलो कवर पे लगा सकते हैं। एनर्जी सर्कल, जैसे आपने स्विच वर्ड में एनर्जी सर्कल देखे हैं, तो एनर्जी सर्कल में भी आप 5 या 7 सिंबल का कॉम्बिनेशन ड्रॉ करके अपने लिए उसमें वाटर बोतल रख के पानी चार्ज करके इसको पी सकते हैं। अब फेथ हो गया, ठीक है? पहले फॉरगिवनेस हो गई, हमने क्लियरिंग कर दी सारी की सारी। देखो अब ये कैसे, पहले मैंने आपको अबंडेंस के 3 सिंबल करा दिए, देन उसके बाद हमने नेक्स्ट किया कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फॉरगिवनेस से। फॉरगिवनेस मतलब क्लियरिंग, पुराना सब क्लटर क्लियर करना है, ठीक? देन उसके बाद हमें एक फेथ बनाना है, अपना कनेक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी ड्रॉ फेथ सिंबल। अब क्या करना है, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करनी है अब हमें। फॉर न्यू बिगिनिंग द सिंबल इज
ठीक है, क्लियर है ये सिंबल? यस मैम। आपको पुराना पास्ट भूलना है, आपके किसी भी रिलेशनशिप की न्यू शुरुआत करनी है, अगर उसके बीच में कुछ पुरानी बातें आ रही हैं। मैम एक क्वेश्चन, आपने बोला बेडशीट पे ड्रॉ कर लें, तो बेडशीट का कोई कलर इस मतलब जैसे कि व्हाइट हो, ब्लू हो, या कोई भी, या किसी भी कलर पे किसी बेस कोई भी रख सकते हैं, लाइट सा हो ना, कोई भी हाँ लाइट, हाँ, तो उसमें ब्लू कलर से प्रिंट करवा लें, या हाँ, कोई भी डार्क बेस रहेगा तो उसके ऊपर लाइट कलर से सिंबल ड्रॉ कर लीजिएगा। हाँ, मतलब कुछ भी कलर हो उस पे अलग, मतलब कुछ भी कलर से, हाँ, जहाँ पे सिंबल विजिबल भी हो और प्रॉपरली हो, क्योंकि सिंबल जितना क्लियर रहेगा उतनी अच्छी एनर्जी जनरेट करेगा। सिंबल में हम ओवर राइटिंग, कटिंग ये सब करेंगे तो वो उसकी एनर्जी ब्रेक हो जाएगी। ओके। बट मैम द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि एक साथ जब आप बेडशीट पे इतना ड्रॉ कर चुके हो, विल द एनर्जीज नॉट क्लैश? Shouldn't use a particular thing for a particular reasons? देखो, वो आपकी बात सही है, हम एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर सिंबल यूज करेंगे, लेकिन जब हमारा एंजल्स के साथ कनेक्शन अच्छा है तो हम सारे सिंबल भी हम बेडशीट पे यूज कर सकते हैं, तो कोई हार्म नहीं है, क्योंकि जस्ट ये जो कनेक्शन है ना बहुत सटल है, बहुत सटल है। जितनी आपकी रिसीविंग ऑन होएगी उतना ही आप रिसीव करोगे, उसके अलावा इंटेंस नहीं हो जाने वाले। Okay, so on this bedsheet, अगर बच्चों के लिए बना रहे, so we can make this bedsheet and a person can sleep on that. हाँ, वरना आप बेडशीट में क्या कर सकते हो, लाइक मतलब जो भी कलर की बेडशीट उसमें एक सर्कल लो और बच्चे को पर्टिकुलर चीजें ही देनी है आपको, जैसे फोकस, मेमोरी, ये सब देना है, न्यू बिगिनिंग, फेथ, ये सब देना है, तो लिमिटेड सिंबल्स ही उसके ऊपर ड्रॉ कर लो कि हाँ आपको पता चले कि मैंने सिर्फ ये टारगेट किया और मुझे इसका रिजल्ट मिला। यस मैम, यस, ठीक है। अच्छा मैम, अभी क्या बता रहे, फॉरगेट पास्ट मेमोरीज, तो पुरानी मेमोरीज को वॉश आउट करना है तब ये सिंबल यूज कर सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ योर न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू रिलेशनशिप, कुछ भी नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, न्यू फोन लेने जा रहे हैं, या फिर कोई नया नंबर लेने जा रहे हैं, देन यू कैन दिस न्यू बिगिनिंग सिंबल, कि जैसे आपको सजेस्ट कर दिया गया कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो आपको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, तो आप चेंज करो अपना मोबाइल नंबर जो कि आपको वो सब दे सके जो चीज भी आप डिजायर करते हो। जैसे हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग फोन नंबर भी बताते हैं, किस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा फोन नंबर होना चाहिए, या फिर किस पर्सन को कौन सा फोन नंबर सूट करेगा, कि तो ऐसे भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो जब आपको ये नया फोन नंबर फाइंड आउट करने में मुश्किल हो रही हो, तब यू कैन ड्रॉ दिस न्यू बिगिनिंग सिंबल। ओके, तो जहां पे भी बेसिकली कुछ नई शुरुआत करनी है, न्यू डोर्स ओपन करने हैं, तो यू कैन यूज दिस। एंजल से कनेक्शन बनाने में, स्ट्रॉन्ग करने में, आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा इन सिंबल को आप ड्रॉ करेंगे उतना आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उतना फेथ और सुपर फास्ट रिजल्ट यू विल अचीव। ओके, मैम ये सिंबल जो है सारे मैम ये सिंबल जो है वो सारे ग्रीन कलर के पेन से ही बनाने हैं ना, और येलो पेपर यूज करना है ना? हाँ जी, हाँ जी। और मैम मैम सिंबल का नाम क्या है? न्यू बिगिनिंग, ये जो भी लास्ट में ड्रॉ किया दैट इज न्यू बिगिनिंग। मैम ये न्यू बिगिनिंग सिंबल जो है ये जैसे कोई न्यू डायरी बनाते हैं उसमें भी बना सकते हैं, या हाँ। फिर जो आपने बोला बेडशीट पर बनाना है तो बेडशीट पर ये मार्कर हाँ। से बना दे, कैसे कैसे बनाए, कुछ एम्ब्रॉयडरी से करें, कैसे करें? कुछ एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो,
और नहीं तो जो फैब्रिक कलर यूज करिए मैम, फैब्रिक कलर। ओके ओके। मैम का रहता है फैब्रिक कलर। हाँ, फैब्रिक कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। और ये मैम ये बच्चों के जो उसमें ये बच्चों की कॉपीज में बना सकते हैं? कॉपीज में बना सकते हो आप, बैग पे बना सकते हो, जिस बेड पे वो सोते हैं वहां पे बना सकते हो। ये मैम न्यू बिगनिंग का बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, ये पढ़ाई वढ़ाई में बच्चों के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल। एवरी टाइम दे विल गेट द फ्रेश स्टार्ट। स्टडी, उनके स्टडी के लिए और उनके जो है लक के लिए भी अच्छा रहेगा, आप कह रहे हैं ना? हाँ, मैं बच्चों के लिए कुछ सिंबल्स बताती हूँ आपको अभी। Okay, let's draw the wisdom symbol for kids. मैम एक बच्चों के लिए बता दीजिए और एक मैम नेम फेम के लिए बता दीजिएगा प्लीज। बच्चों के लिए मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सिंबल बताती हूँ, नर्चर, राइट। This is a symbol, nurture symbol. ये सिंबल क्या करेगा, गुड थॉट्स को, गुड हैबिट्स को अडेप्ट करने में आपके बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा, बहुत कामगार रहेगा ये। मैम अगर किसी की हमको कुछ गलत खाने पीने की आदतों को छुड़वाना होता हो, of bad habits of a like elderly person. ऐसे मैम सिंबल्स तो बहुत सारे हैं, बट हमारे पास टाइम का ये रहेगा। ओके, तो अभी मैं आज इसी नर्चर सिंबल के साथ ही स्टॉप करूंगी। ओके मैम वो नेम फेम वाला एक बता दीजिए, मैम कह रही थी बस लास्ट वो बता दीजिए। मैम नेम फेम का बता दीजिए प्लीज, नेम फेम। तो वो जो नेम फेम के लिए ना, वो जो मैंने प्रोस्पेरिटी के लिए सबसे पहले बताए थे ना, वो तीनों सिंबल ड्रॉ कीजिए नेम फेम। तो मैम वो एक पेपर पे, वन पेपर पे, येलो पेपर पे, रेड कलर की पेन से तीनों एक साथ ड्रॉ करके रख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तीनों एक साथ सीक्वेंस में ड्रॉ करके रख सकते हो। मैम ये अपने बच्चे के लिए जो बताया है वो उसकी बुक के ऊपर बना सकते हैं, फ्रंट पेज पे? हाँ, बुक के ऊपर बना सकते हैं बिल्कुल। आप जो उनको वाटर बोतल देते हो ना, उसके ऊपर डॉक्टर टेप चिपका के उसके ऊपर ड्रॉ करके दे सकते हो। ओके मैम नेम फेम के लिए अबेंडेंस, ग्रैटिट्यूड और अनलिमिटेड अबेंडेंस, ये तीनों वाले बनाने हैं। ये तीनों बनाने हैं बिल्कुल। ओके मैम, बिल्कुल। मैम आपने लोड की? सॉरी, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज। पीडीएफ लोड की हुई है क्या बुक क्या अभी? थोड़ा नेटवर्क आई थिंक गया, बीच में नेटवर्क ब्रेक हुआ थोड़ा। या मैम ये वाला सिंबल, मैम ये वाला सिंबल का क्या नाम है? लास्ट वाला है नर्चर सिंबल। नर्चर? जी, नर्चर सिंबल। मैम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हमें बच्चे के अंदर अच्छे विचारों को, गुड हैबिट्स को, गुड थॉट पैटर्न्स को हमें जनरेट करना है, एक्टिवेट करना है, देन यू कैन ड्रॉ दिस नर्चर सिंबल। नर्चर करते हैं ना, जैसे किसी भी चीज को बहुत प्यार से उसको ब्लूम होने देते हैं, उसको ग्रो होने देते हैं, मतलब सॉफ्टली और लविंगली हम किसी चीज को ग्रो करने देना चाहते हैं, तो हम नर्चरिंग के लिए यू कैन यूज दिस सिंबल, नर्चर सिंबल। हेलो सामान तो रखवा दो। मैम आपने इसकी कोई पीडीएफ या कोई लोड की हुई है क्या अभी? नहीं, अभी कुछ अपलोड नहीं किया, वो सर कर देंगे। अच्छा ओके, मैंने सोचा
मैम कई आपने जो है एक ग्रेटिट्यूड सिंबल बताया ये और एक अबंडेंस और तीसरा कौन सा मिल बताया था जाएगी नेम आपको, चेंज ठीक के है। लिए? राइट राइट, थैंक यू थैंक यू। मैम आपने ये एक ग्रेटिट्यूड बताया था और एक बताया था अबंडेंस और तीसरा कौन सा बताया था नेम चेंज के लिए? अनलिमिटेड अबंडेंस एंड ग्रेटिट्यूड। अबंडेंस, अनलिमिटेड। मैम एक बार तीनों दिखा दोगे एक बार प्लीज? ग्रेटिट्यूड का, अनलिमिटेड वाला और एक मैम प्लीज एक और तीसरा वाला मैं भूल गई कौन सा था। तीसरा वाला फिर से भूल गया। चलिए मैं आपको फिर से बताती हूँ। मैम तीनों एक पेपर पे ड्रॉ कर दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी प्लीज। तीनों एक साथ कर दीजिए ड्रॉ। वेट अ मोमेंट प्लीज। मैम मैंने ग्रुप में डाला है, आप वहां से पिक कर लीजिए, तीनों एक साथ ही डाले हुए हैं मैंने। मैम कौन से ग्रुप में डाला है आपने? ये आजादी वाले में, उसी में आया था ना लिंक, ये आजादी ऑफर ग्रुप में। मैम बच्चे अच्छे से कंसंट्रेट करें, जैसे सर ने बोला था कि फोकस वर्ड है जो आप चेंट करोगे तो बच्चों का फोकस पढ़ने में बढ़ेगा। ऐसा कुछ है जो प्रॉपरली अपने आप ही लाइक उनको अंदर से मन करे कि नहीं मुझे अभी फोकस करना ही है, तो उसके लिए कोई ऐसा है कि मैम कि वो अपने आप भी कर सकते हैं? देखो मैंने आपके लिए ना बच्चों के लिए सबसे स्वीटेस्ट सिंबल डाला है, नर्चर। उस आप चाह रहे हो बच्चा फोकस करे, आपको कैसे पता है कि आपका बच्चा फोकस नहीं कर रहा है? एक्चुअली मैम कई बार फोकस करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है। तो लाइक रिजल्ट भी होए उसके अकॉर्डिंग, अगर वो फोकस कर रहा है तो रिजल्ट अकॉर्डिंगली दिखना चाहिए, लाइक ऐसा। तो आप अपने बच्चे के ऊपर फॉरगिवनेस सिंबल डालो। ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा फोकस नहीं करता है, फोकस करता है, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजों में आपको वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स समवेयर कुछ कार्मिक है, तो आप फॉरगिवनेस करो वहां पे। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। वो एक्चुअली मिला नहीं है, 3 जो ड्रॉ Thank करके you a lot, madam. Thank you very much. मैम तीसरा क्या कह रही है तीसरा मैम? सिंबल रह गया मैम, थर्ड सिंबल रह गया। थर्ड वाला रह गया। व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप पे पड़े हुए, किसने डाला है तीनों एक साथ। उस ग्रुप में ना आजादी ग्रुप मिल ही नहीं रहा है, किसी और ग्रुप में भी डाल दीजिए, तो स्विच वर्ड्स के ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। चलो चलो गाड़ी में सामान स्विच वर्ड का जो ग्रुप है उसमें ये वाला भी शेयर कर दिया जाएगा, देख लीजिए। नहीं, स्विच वर्ड की वो पीडीएफ नहीं खुल रही है, बार बार खोल रहे हैं उसका। अच्छा, कुछ मैंने वीडियो अभी वगैरह खुलता नहीं है। शेयर किया है तीनों सिंबल, आप नोट कर लीजिए। हाँ मैं भी वही ले लूंगी, सब्जी ले लूंगी। कुछ ये उठा बेटा, कप उठा ले बुद्धू, उठा। क्लियर हो गया? मैम बच्चों वाला फिर से एक बार बता दीजिए। एक ये सिंबल लिखिए, लिसन। जब आपके बच्चे सुन नहीं रहे हैं, आपको लगता है यूनिवर्स सुन नहीं रहा है, तो दिस सिंबल इज लिसन सिंबल। और जब आप किसी इंट्यूशन के लिए बैठे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, किसी क्वेश्चन को लेके बैठे हैं, आपको अंदर से जवाब नहीं आ रहा है, देन ड्रॉ दिस सिंबल, लिसन। मैम दोबारा से ड्रॉ करके बताइए, बहुत ज्यादा बन गया वो।
ओके आपके अंदर की आवाज को सुनने के लिए, आपके बच्चे आपको सुने उसके लिए, डिवाइन आपकी बात सुने, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले उसके लिए, यू कैन यूज दिस, यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल, लिसन। मैम इसको भी वही 3 बार बोलना है, लिसन 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 लिसन, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। यस, सेम वे में, सेम वे में। सेम वे यू कैन यूज दिस। ठीक है, आज के लिए सिंबल्स काफी हो गए। मैम इसका नाम क्या है इस सिंबल का? लिसन लिसन, LISTEN, लिसन। आप ये सिंबल यूज कीजिए और इन सिंबल से अपने ऑरा में इनकी एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए और फील कीजिए डिफरेंस। मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों टाइम अपने ऊपर ये सिंबल ड्रॉ करके, जैसे खुद के ऊपर ये ड्रॉ किया, लाइक ऐसे सामने एयर में ड्रॉ किया, ये अबंडेंस ड्रॉ किया, एक्टिवेट 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 यूज दिस। तो ये अबंडेंस की एनर्जी आपने अपने ऑरा में एक्टिवेट कर लिया। मॉर्निंग में एंड रात को सोते समय, बोथ टाइम यू कैन ड्रॉ द सिंबल दिस वे। मैम अपना ओरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा करने के लिए यही सिंबल ड्रॉ करें या उसके लिए कोई मतलब कोई अलग से पर्टिकुलर कोई सिंबल है? उसके लिए आप 3 अलग सिंबल मैं आपको बताती हूँ, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड फेथ। वो 3 सिंबल यूज किए जाए अपने ऑरा को और सॉफ्ट एंड सटल करने के लिए, बिगर करने के लिए। मैडम स्टार्टिंग में आपने कुछ मेडिटेशन लिया था ना? मैंने स्टार्टिंग में मेडिटेशन नहीं लिया था, जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए थे। हाँ, लेकिन वो एकदम मेरा मिस हुआ, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत हाई है, मुझे फील हो रही है टोटली दिखते वक्त। Okay. मेरे वाइब्रेट हो रहा है मेरा, मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट बॉडी का ऐसा। That's fantastic. अभी हम जब क्लोज करेंगे ना, ओम चैंटिंग से क्लोजिंग करेंगे। ओके, थैंक यू। Then also you can feel the energy. मैम ये रैकी के सिंबल करते हैं, उसके साथ साथ हम इसको भी ऐड करें साथ में, जो ये सिंबल्स है कि आइदर वो करे और ये करे? नहीं नहीं, आप साथ में यूज कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि जो एंजेलिक सिंबल्स हैं, जीबो सिंबल हैं, बहुत सटल एनर्जी होते हैं। आप इनको किसी और मोडालिटी के साथ भी यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड के साथ यू कैन ऐड, रेकी के साथ यू कैन ऐड। ओके ओके, थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम ओरा बढ़ाने के लिए वो आप बता रही है कि क्लीन करने के लिए जो आपने भी बताया है, हाँ, फेथ और फॉरगिवनेस जी। तो ये ओरा क्लीन करने के लिए या ओरा की एनर्जी और पॉजिटिव बढ़ाने के लिए? बिना क्लीन हुए ऑरा बढ़ेगा कैसे? इसमें हमने तीनों ही चीजें कर दी हैं। ऑरा क्लीन कर दिया फॉरगिवनेस सिंबल से, ग्रैटिट्यूड से रिसीविंग बढ़ा दी है, और फेथ से हमने अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो ऑरा इनहैंस हो गया। ओके, तो मैम ये तीनों सिंबल हम बना करके अपने पॉकेट में रखे रहे? पॉकेट में रख सकते हैं। देखो, आप अलग से पेपर कैरी करोगे, उससे बेटर है अपने पे ड्रॉ कर लो डेली। हाँ, लेकिन डेली ड्रॉ करना तो वही है ना। तो ठीक है, अगर आप पेपर संभाल सकते हो तो इट्स ओके। आप एक पेपर पे लिख के जहाँ मैट्रेस के नीचे रख दो, जहां पर आप सोते हो। एटलीस्ट नाइट में जब आप सोओगे, नाइट में तो उसकी एनर्जी आपके ऑरा में एक्टिवेट रहेगी। तो बेड पे जो सोता है उसको दोनों को रहेगी, या मतलब बच्चे सोते हैं तो बच्चों, 2 बच्चे सोते हैं तो दोनों बच्चों को, या ये ज्यादा बेहतर है? एनर्जी है, सबको भी मिले तो कोई वो नहीं है ना। आपकी इंटेंशन आपके लिए, तो आपके लिए प्रॉपर वर्क करेगी और नुकसान तो उन्हें भी नहीं देगी। ये सही है मैम, क्योंकि रोज रोज ड्रॉ करने में हो सकता है कि एक समय ड्रॉ करना ही अपने लिए थोड़ा एफर्ट तो करना ही पड़ता है ना मैम। रोज रोज हम खाना भी तो बनाने जाते हैं ना किचन में।
रोज रोज के दिन में जब भी ऑर्डर आ जाए तभी किचन में जाते हैं, तभी किचन में चल देते, सही है। ठीक है। तो अपने लिए एफर्ट करने में कभी लेजीनेस मत दिखाओ। लव टू डू से कि मैं ये सब करना बहुत पसंद करती हूँ। तो जब एंजल कहेंगे कि ये खुद तो आलस करती है तो मैं ही क्यों एक्टिवेट होके जाऊं इसके लिए, मैं ही क्यों काम करने जाऊं फिर। हाँ ये भी सही है। तो आप अपने डोर क्लोज मत करो ना, डोर्स को ओपन रखो, एंजल्स को आने दो कि हाँ मैं रेडी हूँ करने के लिए। ये आपका ट्रस्ट, आपका फेथ शो करता है कि आप कितना फेथ करते हो। ये सही है। ओके मैम, बहुत अच्छे से समझाया मैम, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम का मेडिटेशन भी बहुत अच्छा है, मैंने किया है। मैम हम लोग को कब Meditation बहुत करवाएंगे? अच्छा कराती हैं। तो हम लोग को भी करवाइए मैम। मुझे जसविंदर जी का तो याद है, यू हैव अटेंडेड माय सेशंस ऑलरेडी। यस मैम, आपका वो लक्ष्मी वाला मुझे दोबारा नहीं मिला, लेकिन बहुत बढ़िया था। ओके, अभी दिवाली पे फिर से कराऊंगी, दिवाली के आसपास फिर से आपने activity। बताया था कोई मतलब अगर आपका वर्क है, आप करना चाहते हो और वो नहीं हो रहा है, उसके लिए आपने बताया था, मैं उस समय नोट डाउन नहीं कर पाई और भूल गई, लेकिन वो बहुत बढ़िया था, मुझे अभी भी आपका टॉपिक याद है। थैंक यू। वेलकम। मैम मेडिटेशन हम लोग को भी करवाएंगी? हाँ मेडिटेशन करा देंगे सर, जब भी नेक्स्ट क्लास रखेंगे तो आई विल कम एंड गेट अ मेडिटेशन क्लास फॉर यू। मैम आप खुद कितना यूज करते हो सिंबल्स, तो आपका हमारा ज्यादा फेथ अच्छा बैठेगा। वो सिंबल्स यूज करके तो मैं आपके सामने बैठी हूँ। देखो एंजल्स हमारे सराउंड है, आप लोग एंजल्स के रूप में ही तो बैठे हो। तो आप एंजल ही तो लग रहे हो, इतना Energy active स्माइलिंग करनी है। फेस है आपका, यू आर जस्ट देखो, लुकिंग लाइक मैम एन डाउजर एंजल। हिला तो रही हैं। देखो मेरा डाउजर बहुत एक्टिव है, डाउजर तो लगा है। I'll ask the question from the dowser कि देखो एंजल्स हमारे यहाँ पे आसपास एंजल्स हैं, just tell, उन सबको बताओ। देखो मैम हाउ वाज योर बिजनेस? आप सोप का बिजनेस कर रही थी ना? या परफेक्ट। ओके मैम आपने फॉरगिवनेस, फेथ और तीसरा सिंबल कौन सा बताया? ग्रैटिट्यूड। मेरा मोबाइल नंबर सर से मिल जाएगा आपको, जिसको भी मुझसे बात करनी है यू कैन आस्क माय नंबर। मेरा नाम हेमा मनोचा फ्रॉम दिल्ली। यू कैन आस्क माय नंबर फ्रॉम सर दीपक सर से। मैम आप दिल्ली में कहाँ पे हो? दिल्ली में रोहिणी में। मैजिकल टीचर वाले ग्रुप में आपका नंबर मैंने शेयर किया है हेमा जी। ठीक है सर। और आपको इसमें ऐड करना है एज एडमिन स्विच वर्ड मास्टर क्लास में। ठीक है, तो स्विच वर्ड मास्टर क्लास में आप अपने सवाल रखिएगा तो मैम आपको प्रॉपर रिस्पांस करेंगे। ठीक है, और ऐसा है कि एक महीने में हम लोगों ने 18 कोर्स करवाए हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। बहुत सारे कोर्स अभी बाकी हैं, तो एकदम डिटेल में संभव नहीं हो पाता है कि हम हर जितने भी जिबू सिंबल्स हैं सबको एक में डिटेल में करें, सभी स्विच वर्ड को डिटेल्स में करें। तो उसके लिए कम से कम तो 2 से 3 महीना समय चाहिए, है ना। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि सभी स्विच वर्ड्स को और जिबू सिंबल्स को प्रैक्टिस में ले आएं और उनके बारे में नॉलेज लें, तो वो हमारे हीलर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हीलर्स ग्रुप मैंने बनाया ही इसलिए है जो हीलर्स बन सके। ठीक है, हीलर्स बन के डील कर सकते हैं और गाइडेंस हम लोग को मिल सकते हैं। जिनको प्रैक्टिस चाहिए वो हीलर्स ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से जिबू सिंबल को आप लोग समझ गए। मैम अभी पूरे कितने जिबू सिंबल्स हैं? अभी 78 टोटल है। अभी देखो मैंने आज कितने कराए हैं, वो माइनस हो जाएंगे सर। हाँ, तो ये जो अगर जब सभी जिबू सिंबल्स कराएंगे तो बहुत लंबा समय लगने वाला है। ठीक है, तो आज आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपको प्रैक्टिकली जिबू सिंबल्स के बारे में बताया गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके सभी डाउट क्लियर समझ गए जिबू सिंबल्स क्या है, कैसे काम करते हैं। हम आपको हर जिबू हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग जिबू सिंबल्स को याद करने की जरूरत है। ठीक है सर, लेकिन एक दो क्लास तो अभी और करवाइए, बहुत अच्छा समझा रही है मैम।
तो पहले जो है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कल क्लास के बारे में फिक्स नहीं है, ओके तो कल हम नहीं है, एक्चुअली हम नहीं है, और अगर हो सके कल सैटरडे का कंफर्म नहीं क्लास करेंगे अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं आप सभी को कि कल क्लास होगा ही होगा, लेकिन चांसेस है कि क्लास हो। ठीक है, हम थोड़ा अपना समय देख लें, या फिर टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अगर 6 बजे से क्लास करेंगे तो चलेगा क्या कल? यस सर। देखिए लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, उनको लिए भी हीलर्स ग्रुप का अलग जो है आपको ट्रेनिंग तो एक्यूप्रेशर ये सभी चीजों की कराई ही जा रही है जितने भी लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन हीलर्स ग्रुप को हमने अलग से इसलिए तैयार किया है ना, क्योंकि वो एक अलग मॉडलिटी है और इसमें आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कीजिएगा तो आपको काम नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जो हैं सीखते हैं और फ्री में सीखते हैं। अब उसके बाद क्या होता है ना, कर्मा डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, कर्मा जब डिसबैलेंस हो जाएगा ना तो फिर आप हमेशा कर्ज में डूबे हुए हैं। ठीक है, आप सपोज आपके सर पे हमेशा कर्ज है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको देना ही होगा। तो ये एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, हीलिंग के फील्ड में एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, तो इसलिए हमने नाम मात्र का रखा है। 3 महीने का कोर्स, उसके लिए फी हमने 1000 रुपये रखे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं है। और एक्चुअली आपको इसमें जो चीजें हीलर्स ग्रुप में हम बता रहे हैं उनमें क्या क्या शामिल है, उनमें स्विच वर्ड शामिल है, जीबी सिंबल शामिल है, वैदिक स्विच वर्ड है, एनर्जी सर्किल्स है, कोड्स हैं, ये सब शामिल है। प्लस डेली दोपहर को 1-1.5 घंटे का मेडिटेशन, डीप लेवल का योग निद्रा का मेडिटेशन, 1.5 घंटे का मेडिटेशन, प्लस सुबह में 2 घंटे का कॉस्मिक मेडिटेशन, जिसमें आप एनर्जी सेंड करना, मैसेज सेंड करना, ये सब चीजें सीख सकते हैं। नॉर्मली इसके एक दिन के चार्जेस 2 से 2,500 रुपये कोई ले ही लेता है अगर कहीं भी क्लास कीजिएगा। ठीक है, हम ही अपने सर का जो है क्लास जो है कल और परसों 2 दिन अटेंड करेंगे और 2 दिन के लिए हम 5,000 रुपये देंगे। ठीक है, तो करने का मतलब एक दिन के लिए लोग जो है 4,000 5,000 इस तरह से ले लेते हैं। वो सब चीजें आपको अगर 3 महीने तक बताई जाएंगी तो 1,000 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि इसमें जो सीखते हैं वो एकदम अलग लेवल का है। आप मेडिटेशन कहीं करते होंगे, ठीक है, बेसिक लेवल पे, ये एडवांस लेवल का मेडिटेशन है। बेसिक लेवल का मेडिटेशन तो हमारे यहाँ हमेशा फ्री है। ठीक है, हम सभी ग्रुपों में जो सुबह का जो लिंक शेयर कर देंगे फ्री मेडिटेशन का। आप 1.5 घंटे योग और मेडिटेशन क्लासेस फ्री में ज्वाइन कीजिए। 6:15 बजे से स्टार्ट होता है और डेली होता है, कभी मतलब मिस नहीं होता है, शायद ही कभी मिस होता है। ठीक है, बहुत ही कंटिन्यूटी के साथ जो है बीनू जी हैं वो क्लास लेती हैं सुबह में। तो जिनको बेसिक लेवल का करना है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये जो दोपहर का और सुबह का जो मेडिटेशन होता है वो एडवांस लेवल का मेडिटेशन होता है। ठीक है, और जिसके कोई भी आदमी एक सेशन के 1,000 रुपया दे सकता है। ठीक है, वो इतना पावरफुल सेशन होता है। ठीक है, दोपहर का ही जो सेशन है उसमें जो है आराम से हम अगर किसी को पर्सनली कराएं तो 1 से 1,500 रुपया इजीली ले सकते हैं, उसमें कोई कहना ही नहीं है। ठीक है, इस तरह के मेडिटेशन जो है आपको मतलब कि कराए जाते हैं। ठीक है, आपने कल सुबह भी जो है, कल भी जो है मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो दोपहर के मेडिटेशन में शामिल रहते हैं। जैसे कि अभी संतोष जी आप तो हैं ही, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सुषमा जी हैं, ठीक है, और चित्रा जी आप शायद नहीं है ना सुबह में, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे लोग हैं, उनको ये जो चीजें मिलती हैं वो यूनिक है ना, और ये अपने आप में जो है बड़ी बात है। आपको सिर्फ 1,000 में जो है 3 महीने तक हीलिंग ये सब सीखिएगा। ठीक है, और आप जो पाने वाले हैं ना उसको हम बता ही नहीं सकते। अगर हम बोल दें यहाँ पर कि आपको ये सब चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है, तो आप कहिएगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, हम लोग जो है ना बैठ के
अपने दिमाग से मैसेज को दूसरे के दिमाग में भेजते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेडिटेशन के जितने क्लासेस कर रहे होंगे इसमें उस तरह की चीजें आपको नहीं बताई जा रही। ठीक है, किसी दूसरे के दिमाग में क्या है उसको बैठ के रीड करते हैं। तो अगर आप जो है आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये 1000 रुपया बहुत बड़ी चीज है, तो मेरे ख्याल से हमारे पास डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं बनता है। आपको एक दिन का 1000 रुपया भी अगर लगता है ना तो सस्ता है। ठीक है, क्योंकि एक दिन के 2500 से 3000 रुपये लग जाते हैं, नॉर्मली लगते हैं। ठीक है, तो आप बता रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं तो हम 2 दिन के 5000 दे रहे हैं अगर। ठीक है, जबकि हम सीखे हुए हैं फिर भी हम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो एडवांस लेवल का मेडिटेशन है सभी। और अभी आप हेमा जी से परिचित हुए। हेमा जी बहुत ही पुराने हमारे लैपटॉप मेंबर हैं। प्लस स्विच वर्ड का जो हमारा कोर्स है जो कितने 2-3 साल हो गया ना चलाते हुए, इसको हेमा जी ने ही स्टार्ट किया था। जी सर, है ना। ये जो हम लोग जो स्विच वर्ड जो है इतने दिन से सिखा रहे हैं, आप लोग काफी समय से प्रैक्टिस में हैं और ग्रुप में हमारे यहाँ आप रेगुलर देख रहे हैं स्विच वर्ड, एनर्जी सर्किल, कोर्स ये सब सिखाए जा रहे हैं। ये हेमा जी का ही स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग उनसे रेगुलर जो है फायदा लेते रहते हैं, कोई भी गाइडेंस जो है लेते रहते हैं। ठीक है, अभी इसी कंटेंट को लेकर कई लोग जो है अपना क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, यहीं से सीखकर क्लास स्टार्ट कर दिए स्विच वर्ड का, एनर्जी सर्किल का, कोड का। 2 से 3000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं हमारे ग्रुप में ही, कई सारे लोग हैं। ठीक है, हमको कैसे पता चलता है? एक हमारे पास ऐड आया तो जान रहे हैं हेमा जी कितना चार्ज था? वैदिक स्विच वर्ड का चार्ज 2000 रुपये था। ठीक है, और वो कंटेंट जो है ना वो मेरा ही दिया हुआ है। ठीक है, और इसलिए कि हमारे 12 नंबर है, अलग अलग जो है 12 नंबर है। आप अलग अलग ग्रुप में देखते होंगे ना कि बहुत सारे एडमिन हैं, वो जितने एडमिन है ना सब मेरा ही नंबर है, वो अलग अलग लोग हैंडल करते हैं। अब जो है लोगों को मालूम नहीं है तो हमारे दूसरे वाले नंबर पर जो मैसेज करते हैं, ठीक है, बोलते कि हमारे ये क्लास हो रहा है, वो क्लास हो रहा है, और जो क्लास में जो कंटेंट है वो हमारा ही दिया हुआ होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, एक लंबा समय हो गया है और लगभग 3 साल तो कम से कम जरूर हो रहे होंगे हम लोग को ये स्विच वर्ड का कोर्स स्टार्ट करते हुए। बहुत सारे लोगों ने सीखा, बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की, बहुत ही रिजल्ट, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है आया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसे किया है और आप लोग इसको एज ए मेडिसिन, एज ए ट्रीटमेंट मेथड, एज ए काउंसलिंग जो है यूज कीजिए। लगना कुछ नहीं है, बस आपकी मेहनत लगनी है। आपके पास सभी वीडियो कंटेंट PDF वगैरह सब आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो हेमा जी का एक क्लास और रखते हैं, कल का समय अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है परसों या फिर एक अच्छा सेशन जो है कम से कम 1.5-2 घंटे का ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और हमारे पास जो टॉपिक्स बचे हुए हैं आजादी ऑफर में, एक जूस थेरेपी बचा हुआ है। ठीक है, मुद्रा थेरेपी में बेसिक मुद्रा थेरेपी का 1-2 घंटे का क्लास होना है, वो बचा हुआ है। तो 31 तारीख के पहले सभी कुछ जो है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब वर्ड की वो नहीं मिल रही है, जो खुल ही नहीं रहा है स्विच वर्ड, कितनी बार भी खोल चुके हैं। किस चीज के लिए? स्विच वर्ड के लिए मैम, स्विच वर्ड के लिए। स्विच वर्ड का मतलब क्या, मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? हम समझे नहीं आप। ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए यहीं पे, स्विच वर्ड का लोग ज्वाइन कर लेंगे जो लोग उस ग्रुप में नहीं है। देखिए, जो लोग ग्रुप में नहीं है ना, ठीक है, लिंक हम यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे। एक्चुअली होता क्या है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा ये जो जूम का लिंक है, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास भी गया है जो हमारे मेंबर नहीं है। तो आप अपना नंबर, सर का नंबर शेयर कर देते हैं यहाँ पर,
तो आप सर को पर्सनल में मैसेज कर हाँ। देंगे तो सर आप लोगों को ले लेंगे ग्रुप में। हाँ, ये जिनको चाहिए, ठीक है, ये इस नंबर पे मैसेज करके लिंक ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिंक जो है हमारा जो है ना गलत जगह पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है, बदनाम करने के मकसद से या फिर और भी किसी तरीके से। और हम लोग कई मुसीबत में फंस चुके हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर लिंक शेयर कर रहे हैं। आजादी ऑफर में जो मेंबर्स हैं उनको शेयर कर रहे हैं, लाइफ टाइम मेंबर्स को शेयर कर रहे हैं बस, ठीक है। जो हीलर्स हैं, जो आजादी ऑफर में जिन्होंने पेमेंट करके ज्वाइन किया, जो पेमेंट करके ज्वाइन किया बस उसी को लिंक शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यही जो है एक्चुअली बहुत ट्रॉमा जो है हम लोग फेस कर रहे हैं, इसलिए कि आज होगी स्विच की क्लास। हाँ, ग्रुप को बदनाम करने के लिए हमारे लिंक को शेयर कर रहे हैं। ग्रुप में आकर जो है बाकायदा बहुत सारे लोग जो है पेमेंट करके ग्रुप में आके पेमेंट कर दिया, ग्रुप में आ गए, उसके बाद जो है गलत पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर लिंक शेयर किया जा रहा है। आप जूम पर हैं, आप मेरा नंबर आप ले लीजिए, इस पर आप हमसे मैसेज करके ग्रुप का लिंक ले लीजिए। आप मैसेज कीजिएगा तो हमें मालूम रहेगा आपने पेमेंट किया है, पेमेंट नहीं किया है, क्या आपका स्टेटस है, ठीक है। ऐसे हम ग्रुप का लिंक यहाँ डाल देंगे तो पता चला कि वैसे लोग भी पहुंच गए जो ग्रुप के मेंबर नहीं है, और जब वहां पहुंचने के बाद जो है उसको निकालना भी मुश्किल है, ठीक, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को धन्यवाद करते हैं। हेमा जी आपको धन्यवाद। की क्लास है क्या अभी? प्लीज वो आप पर्सनल में पूछ लीजिएगा। लेट्स क्लोजिंग, क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रेथ, focus on your breath, inhale and exhale, inhale and exhale. Receive the blessings of angels, Guru and your higher self. Shift your focus at your crown, हेड एरिया, अपने सर के मध्य में अपने ध्यान को लेके जाएंगे और रिसीव करेंगे एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को। इनहेल एंड एक्सहेल, और अपने पूरे ऑरा में इस एनर्जी को स्प्रेड होने देंगे, ब्लेसिंग्स को स्प्रेड होने देंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। Now give gratitude to the Supreme God, हे परमपिता परमेश्वर, सभी गुरुओं, एंजल्स, आर्कएंजल्स और मेरे हायर सेल्फ, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। For all the teachings, blessings and guidance. Gratitude, gratitude, gratitude. Inhale and exhale. Rub your hands. Massage your face, your head, shoulders, arms, front, back, and legs. Slowly blink your eye, open your eyes and blink it. Thank you, everyone. Thank you. See you for the next class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So much, ma'am. Thanks a lot.